नमस्कार, पहली खबर न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नेपाल और बिहार में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का स्थिति उत्पन्न हो गया है। वहीं पूर्णिया में भी बाढ़ अपना रौद्र रूप धारण कर रहा है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बताते चले तो रुपौली बायसी में भी बाढ़ के कारण स्थिति भयावह होती जा रही है। सांसद पप्पू यादव ने सरकार से यहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग किया है। इस बीच पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नाव से दौरा किया। वहीं पप्पू यादव के समर्थक, गांव वाले और अंगरक्षकों ने काफ़ी मना किया कि नाव से जाना उचित नहीं होगा, लेकिन पप्पू यादव तो पप्पू यादव हैं जो जनसेवा के लिए कटिबद्ध हैं और वे निकल पड़े। आपको बताएं तो रुपौली क्षेत्र में 4 दिनों से वर्षा हो रही है। इस दौरान बिजली आपूर्ति भी 4 दिनों से ठप पड़ी है। वहीं पप्पू यादव ने विद्युत विभाग के जेई को कड़ी फटकार लगाई। आगे सांसद ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कम्युनिटी किचन के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। जहां हज़ारों की संख्या में लोग फंसे हैं, वहां 400 पैकेट बांटकर बंदरवाट किया जा रहा है। रुपौली के सीओ को अविलंब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सूखा राशन, दवा आदि सामानों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। मवेशियों का भी चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हेलो, फोन क्यों नहीं उठाते हो इन लोग? आप 4 दिन से लाइन क्यों नहीं है? अभी चालू हुआ, अभी बोले तो अभी चालू हुआ। 4 दिन से तुम क्या के बीबी के पास सोए हुए थे? क्या कहा? 4 दिन से गाज गिर गया था, अभी बोले तो कहना कि चालू हो गया। अभी तुरंत चालू हुआ तो एसी को बोलने के बाद चालू होता है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आइए नंदगोला और इधर क्या कहते हैं डुमरी तरफ, हम कुछ नहीं जानते हैं। डुमरी नंदगोला की बात बताइए, कितना देर के अंदर बिजली दोगे वहां? हमको बताइए आप। तूफान था, सुबह नहीं जाने की स्थिति थी। हमारे लोगों ने मना कर दिया, नाव वाले ने मना कर दिया कि तूफान की स्थिति। हमने कहा मुझे जाना, हर परिस्थिति में जाना। कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, हम अपनी जनता को कैसे छोड़ देंगे भगवान भरोसे, या इस मुख्यमंत्री के भरोसे, या सरकार के भरोसे? सरकार के भरोसे जनता को नहीं छोड़ी जा सकती है। इसीलिए हम बिजली पर गंभीर हमारी चिंता है कि बारिश में तुरंत बिजली गायब हो जाती है और 5 दिन तक बिजली नहीं फिर रहती है और कोई एसडीओ और ओवरसियर सुनने वाला नहीं होता। इस पर भी हमारी गंभीरता है। तो हमने कहा कि पैकेटिंग करिए और 1-1 सप्ताह का खाना दीजिए, और इस इलाके को सबसे पहले आप पन्नी के साथ आप ब्लोचिंग और चारा की व्यवस्था करिए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की घोषणा करें। हम पहले भी कहे कि मुख्यमंत्री जी को कार्यक्रम के पहले भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, मनिहारी, बराड़ी, कुर्सेला, बायसी, रुपौली, ये जो इलाका है जो कंप्लीट बाढ़ प्रभावित ही नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। और सालों भर एंटी इरोजन का काम होता है, लूटते हैं नेता पदाधिकारी, और उसके बाद फ्लड फाइटिंग में सारा पैसा बर्बाद होता है। तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि पहले हर जगह जो बर्बादी हुई है, दूसरी बार ये बाढ़ आया जिसमें बहुत बड़ी क्षति हुई है, एक तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करना चाहिए। जब बाढ़ 5 दिन पहले से आया, जब मैं लगातार हम बोल रहे थे, तो कम्युनिटी किचन चालू करना चाहिए था। कम्युनिटी किचन कल शुरू हुई, और वो भी औपचारिकता के लिए। जहां पर कम्युनिटी किचन चालू नहीं हुआ, जहां पर सूखा राशन जाना चाहिए था, आज तक सूखा राशन नहीं है। रुपौली में कोई कम्युनिटी किचन चालू नहीं हुआ। जिस पैसे पर जनता का अधिकार है, वो पैसा दलाल, माफिया, अपराधी, पदाधिकारी, तो जनता को कहां तक पहुंचेगी? जहां पर 3500 एक पंचायत में प्रभावित है, वहाँ 400, 300, 200 पैकेट आप लेके जाते हैं, 50 पैकेट लेके जाते हैं, वो भी कम होता है, बंदर बांट हो जाता है। तो
हम लगातार, अच्छा चारा कहीं नहीं है, आप उठा करके देख लीजिए। जानवर की स्थिति सबसे बुरी है। उसके बाद सांप काटने वाली नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, मेडिकल सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है, पन्नी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप हालात को देखिएगा ना। सूखा राशन अभी सबसे ज्यादा काम करेगा और कोई सीओ फोन उठाने को जनप्रतिनिधि का तैयार नहीं होता है। तो आज कटिहार डीएम साहब से भी मेरी बातचीत हुई। कई गांव में राशन नहीं गया, वहाँ कोई कम्युनिटी किचन हो ही नहीं सकता है। तो बाढ़ की स्थिति बहुत विदारक है। इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित अविलंब मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने रोका, अभी जो सबसे बड़ा सर्वे, दिलीप जी हमारी बात को माने, जब वो मेरे यहाँ आए, मैंने कहा कि 50,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ बीघा जमीन जो माफिया अपराधी सरकारी जमीन को कब्जा किया हुआ, पहले उसका सर्वे कीजिए। सर्वे आपको अभी रोक करके समय देना चाहिए। तो दिलीप जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बिहार की जनता की भावनाओं को समझा। इस बात को पहले से उठानी चाहिए थी, लेकिन नहीं उठी। इसकी दुर्गति बहुत बुरी होगी।